गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में लाइन बिटवीन ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में समझाए थे। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए थे, जो फाइंड किए थे एंगल बिटवीन टू लाइंस का वेक्टर फॉर्म वेक्टर इक्वेशंस दिया हुआ था, उसके बिटवीन में एंगल्स को फाइंड करने के लिए डिस्कस किए थे, है ना, डिटेल में बताए थे। कार्टेशियन फॉर्म्स एंगल्स का दिया हुआ था, तो उस कार्टेशियन इक्वेशंस जो दिया हुआ था कार्टेशियन फॉर्म में, उस केस में भी एंगल्स को किस तरह से फाइंड किए थे वो सब डिटेल में बताए थे। टुडे डिस्कस शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बिटवीन्स में शॉर्टेड डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे। यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है, यदि लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। यदि लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। लाइन यदि अस्क्यू हो जाए, जो कोप्लेनर नहीं है, यदि कोप्लेनर नहीं है तो उस केस में शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अस्क्यू लाइंस, सच टाइप्स ऑफ लाइंस दोज आर नॉट कोप्लेनर्स, यानी वो लाइंस जो है अस्क्यू तब कहलाएंगे नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना तो पैरेलल होगा। सच टाइप्स का लाइंस को हम लोग अस्क्यू लाइन कहेंगे। जैसे एक ड्राइंग के मीडियम से भी उसको अस्क्यू लाइन को हम आपको समझाते हैं। नॉन कोप्लेनर लाइंस, उसको हम लोग अस्क्यू लाइन कहेंगे। थर्ड डायमेंशनल स्पेस पर नॉन कोप्लेनर लाइन को किस तरह से इंडिकेट करेंगे, बहुत आसान है इंडिकेट करना। इस तरह से बीच बीच में फिगर भी ड्रॉ कर करके आप सम को सॉल्व कीजिए, बहुत आसान लगेगा। किस तरह का लाइन जो है कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर लाइन क्या बता रहे थे, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही वो पैरेलल होगा। Those lines are said to be askew lines. Those lines said to be askew lines. ऐसा A, B, C, A, B, C, A, B, C, L, L, M, N, O, यहाँ P देते हैं और P। तो इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ करना चाहेंगे ऐसा। सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करना चाहेंगे इस तरह से। तो सच टाइप्स ऑफ लाइन से टू बी अस्क्यू लाइंस। इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू लाइंस। अस्क्यू लाइंस जो है नॉट कोप्लेनर, कोप्लेनर लाइन नहीं होगा, सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा, और नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो सच केसेस में शॉर्टेड डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, इस लाइन का शॉर्टेड डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। यदि वेक्टर फॉर्म में लाइंस का इक्वेशंस दिया हो तो उस केस में शॉर्टेड डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर फॉर्म में लाइंस का इक्वेशंस दिया हुआ है, r इक्वल टू a1 लेमडा b1, r इक्वल टू a2 म्यू b2, ऐसा है। इस केस में कौन ओनली फार्मूला से हम 12th क्लास में जो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है, सिर्फ फार्मूला का प्रैक्टिस करना है, फार्मूला का अप्लाई करके सम को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में प्रूफ वगैरह भी कर सकते हैं और फाइंड भी करना बहुत आसान है। तो अब इसका लिखेंगे द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस। इस केस में शॉर्टेड डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करेंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस जो इंडिकेट करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, मैग्नीट्यूड फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हॉल मैग्नीट्यूड ऐसा। तो प्रीवियस क्लास में
कई बार आपको बताए हैं कि 3D का कॉन्सेप्ट वेक्टर चैप्टर से जुड़ा है। 2 वेक्टर का डॉट किस तरह से फाइंड करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 NCERT में वेक्टर अलजेब्रा में डिटेल में हम समझाए हुए हैं, थोड़ा सा उसको भी देखना है। और 3D का कॉन्सेप्ट एकदम वेक्टर पर ही जुड़ा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले किसी पॉइंट से पास कर रहा है, A1 पॉइंट से उसका पोजीशंस वेक्टर दिया हुआ है और किसी B वेक्टर का पैरेलल है। इस केस में वेक्टर इक्वेशंस ऐसा, सेकेंड लाइन्स किसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशंस वेक्टर A2 है और किसी वेक्टर B2 का पैरेलल है। तो A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। तो एक सम हमें आपको दिए हुए हैं, उस सम में देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया। तो A1 जो हम बोल रहे हैं, तो इसके आगे जो कोफिशिएंट I का कोफिशिएंट क्या है, J का कोफिशिएंट क्या है, ये देखना है। फिर ये हो गया A2 और ये हो गया B2। तो सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, शॉर्टेड डिस्टेंस जो हम इस लाइन का पेयर्स ऑफ लाइन्स गिवन, नाउ फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। नाउ फर्स्ट वी फाइंड A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2i, J दिया है, माइनस K दिया है। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है I प्लस J को, यानी हमारा रिजल्ट आ गया I 0J और माइनस K, ऐसा आया। माने I माइनस K आया, ऐसा हम कर सकते हैं। सेकेंड में हमको B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। तो B1 क्रॉस B2 फाइंड करने के लिए I, J और K। फर्स्ट जो B1 जो है हमारे पास जो दिया है, जिस वेक्टर का पैरेलल है उसका डायरेक्शंस रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 2, -1 और 1। सेकेंड वाला जो B2 है, जो उसका डायरेक्शंस रेशियो जो दिया है 3, -5 और 2। इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो I इसको कवर कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें -2, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से बाहर आएगा, प्लस आ गया J। फिर रिकवर करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 3 को 1 से 3, प्लस K, ये कवर किए -10 और +3, ऐसा। ये जो वैल्यू आ गया 3i J और -7K, ऐसा आया। इसका यदि मैग्नीट्यूड हम बोलें कि इसका मैग्नीट्यूड को आपको लिखना है, तो B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ये -7 का स्क्वायर 49, यानी आ गया √59, ऐसा। Now the shorted distance between given 2 skew lines, इसका फार्मूला हम लिख चुके हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस या क्या होगा, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1। बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का ऐसा, फिर हॉल मैग्नीट्यूड ऐसा, बहुत आसान है। वैल्यू को पुट कर दीजिए वहाँ, यहाँ पर डॉट कर देना है। 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी बताए थे। तो B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 3i -J -7K, और A2 माइनस A1 का वैल्यू आया हुआ हमारे पास I, और गलती से बचने के लिए 0J और -K लिख लेना है। इस मैग्नीट्यूड हमारा आया हुआ है वैल्यू 59, ऐसा होल मैग्नीट्यूड। 3 को 1 से, यहाँ इसके आगे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किए 3, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0,
और 7 को -1 से मल्टीप्लाई किए 7 √59, यानी 10/√59 आ गया। इसको रेशनलाइज कर देंगे, बहुत रेशनलाइज कीजिएगा √59 से, तो 10√59/59 ऐसा, ये आंसर आ गया। फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड हो गया। सिर्फ फार्मूला टेक्निक को याद करना है और उस फार्मूला बेस सम को ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, चाहे वो लाइन्स अस्क्यू लाइन हो या पैरेलल लाइन्स हो। अब लाइन्स पैरेलल दिया हो, अस्क्यू लाइन नहीं हो, पैरेलल लाइन्स पैरेलल लाइन्स कोप्लेनर लाइन्स पैरेलल होते हैं। टू लाइन्स said to be coplanar if they lie in the same plane। टू लाइन्स को कोप्लेनर कब बोलेंगे, जब वो सेम प्लेन में लाई करेगा। कोप्लेनर लाइन क्या होगा, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। कोप्लेनर लाइन्स आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। अस्क्यू लाइन के बारे में बता रहे थे, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, तो अस्क्यू लाइन हो गया। अब यहाँ पैरेलल लाइन्स कब हम देखेंगे, जब दोनों लाइन्स का डायरेक्शंस रेशियो सेम रहेगा। दोनों लाइन्स का डायरेक्शंस रेशियो सेम दिया हुआ है। मान लीजिए दो लाइन है, इसको हम लोग पैरेलल कहेंगे, L1 है और L2। इसका शॉर्टेड डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए एक शॉर्टेड डिस्टेंस इसका ये होगा जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। इस शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ थीटा ले लेते हैं, P है, Q है, R है, तो इसके बीच इसका बिटवीन में शॉर्टेड डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। लाइन्स यहाँ पैरेलल दिया हुआ L1 और L2, तो इस केस में जो इसका शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस लिखते हैं B क्रॉस A2 - A1, बस इतना ही करना है। B क्रॉस A2 - A1 और मैग्नीट्यूड B का बस। तो B हमारे पास सबसे पहले किस पॉइंट से उस पास कर रहा वेक्टर उसको देखना है, फाइंड करना है। सबसे पहले A2 - A1। A2 हमारे पास दिया हुआ है 3i 3j 5k, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है i + 2j और -4k, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हो गया 2i - j और -k, ऐसा आया, ऐसा आ गया। वेक्टर b जो हमारा दिया हुआ है, वेक्टर b क्या दिया हुआ है, दोनों तो सेम ही है, ये और ये 2i 3j और 6k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना गया 4 9 36 49 और 7 आ गया ऐसा। नाउ द शॉर्टेड डिस्टेंस, तो b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या है 2i है, 3j है और 6k है। क्रॉस करना है किसका, A2 - A1 के साथ। A2 - A1 का वैल्यू हम लोग निकाले हुआ i + j - k ऐसा, और इसका तो मैग्नीट्यूड 7 आ गया, होल मैग्नीट्यूड है। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ाए हैं चैप्टर 10, और वीडियो चैप्टर 10 का फुल वीडियो बनाए हुए हैं। 4-5 क्लास वेक्टर अलजेब्रा में कंप्लीट किए हुए हैं। कोई डाउट होगा तो अपना प्रीवियस वीडियो वेक्टर अलजेब्रा का आप देख सकते हैं। b क्रॉस A2 - A1 का वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, i j और k, i j k। b के साथ जो कोफिशिएंट लगा वेक्टर b के साथ, जो उसका डायरेक्शंस रेशियो है 2 है 3 है 6 है। A2 - A1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेक्टर A2 में वेक्टर A1 का, यानी पोजीशंस वेक्टर A में पोजीशंस वेक्टर A1 को जो घटाए हुए थे उसका वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 2 है 1 है और -1 है। यानी इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका इसमें -3 -6
जे, क्लोज किए, -2 -12 प्लस के 3 -6, ऐसा है। इसका वैल्यू कितना आ गया, -9i प्लस 14j और -4k, ऐसा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हॉल मैग्नीट्यूड का बात है, तो इसमें इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के बाद देखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। तो 10 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 9 का स्क्वायर, यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा। और वेक्टर बी का ये मैग्नीट्यूड निकाले हुए थे 7, ऊपर एडिंग करेंगे, एडिंग करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है 196, 81 और 16, 13, 10, 10, 9 और 2, 19 एक कैरी इधर आ गया, यानी √293/7। तो एक आंसर इतना आ गया। सेकेंड वाला सम का आंसर आ गया, लाइंस पैरेलल था, उसका बिटवीन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ऐसे भी देखिए यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये जो लाइन जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, यानी पी है सो पी क्यू जो है सो एल पर परपेंडिकुलर 90 बन गया, या क्यू पी है सो L1 पर परपेंडिकुलर है। थर्ड एक सम दिए हुए हैं, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इन लाइंस दिया हुआ कार्टेशियंस फॉर्म। तो कई बार आपको हम बताए हुए हैं कि कार्टेशियंस फॉर्म में इक्वेशंस है, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस है तो कार्टेशियंस फॉर्म में बदल लेंगे। प्रीवियस वीडियो में ये उसके बारे में डिटेल में बताए हुए हैं कि जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस हो तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस हो तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दिया है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में है, क्या देख रहे हैं, डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है 7 -6 1, और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट भी दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन था x+1/7, y+1/-6 और z+1 और नीचे क्या है 1, इसको थोड़ा x -1/7 लिखेंगे, y -1/-6 लिखेंगे, z -1/1 लिखेंगे। इसको हम इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में a1 प्लस लैम्डा b1, a1 -i -j -k लैम्डा b1 डायरेक्शंस रेशियो इस लाइन का, डायरेक्शंस रेशियो इस लाइन का 7i -6j और प्लस k, ऐसा आ गया। ऑल्सो या सिमिलरली, जो कहिए सिमिलर, इसी तरह से सेकेंड लाइन जो दिया हुआ है ये कार्टेशियन फॉर्म में, उसको भी हम चेंज कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। एक फॉर्म का याद रखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि सर कार्टेशियंस इक्वेशंस दिया हुआ था, उसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करके जो उसका वैल्यू निकालें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अंग पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोनों तो सेम ही है। वेक्टर इक्वेशंस है तो उसको कार्टेशियंस फॉर्म में बदल लेंगे, कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में बदल लेंगे, वो आपके ऊपर है। सम और आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बल्कि आसानी होगा। कोई एक मेथड को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में आसानी से लिखिए। यहाँ जो हो गया 21 पॉइंट से पास कर रहा है, 3i 5j और 5j और 5j हो गया और प्लस 5k ऐसा, प्लस इसका जो डायरेक्शंस रेशियो हो गया म्यू,
आई माइनस 2j और प्लस के, ऐसा दिया हुआ है। एक इक्वेशन हम ऐसा दिए हुए हैं। किस पॉइंट से पास कर रहा है? x माइनस 3 और 5 और ये 5 से दिया हुआ है ऐसा। अब इस इक्वेशंस को वेक्टर इक्वेशंस में जो हम चेंज कर लिए इसको, तब इसको कार्टेशियंस इक्वेशंस वगैरह में ये वेक्टर फॉर्म में बदल लिए, तब शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो गया। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता था? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, नीचे मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का। लाइन पैरेलल वगैरह समझ आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। लाइन पैरेलल नहीं है, अस्क्यू लाइन है। अब जो है इसका अब इसका ये शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करेंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस जो हम इसका फाइंड करेंगे, इसका जो शॉर्टेड डिस्टेंस लिखेंगे, तो सबसे पहले a2 में a1 को घटाएंगे। पोजीशंस वेक्टर a2 का और उसमें पोजीशंस वेक्टर a1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो a2 हमारे पास कितना है? 3i है, 5j है और 5k है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है उसमें? -i -j और -k ऐसा। रिजल्ट हमारे पास कितना गया? 4i 6j और 6k ऐसा आया है। 3i प्लस 5j प्लस 5k ऐसा है। ये आ गया वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे। b1 क्रॉस b2 यानी i j और k। तो फर्स्ट लाइंस का डायरेक्शंस रेशियो 7 -6 1, सेकेंड का 1 -2 और 1 ऐसा दिया हुआ ऐसा। अब इसका वैल्यू जो फाइंड करेंगे, i क्लोज -6 और +2, j क्लोज हो गया 7 -1 प्लस k क्लोज हो गया -14 प्लस 6। अब जो हमारे पास वैल्यू आ गया -4i -6j और -8k ऐसा आया वैल्यू। -4i -6j और -8k। अब हम क्या करेंगे? जो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है, यहाँ पर उसको हम पुट कर देंगे। ऐसे यहाँ मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लीजिए, आसान हो गया। b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो √16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 और प्लस 64 यानी 116 ऐसा आया। नाउ इसमें सेट कर दीजिए वैल्यू को, इस वैल्यू को इसमें सेट कर देना है। शॉर्टेड डिस्टेंस ऑब्टेन हो गया। रिक्वायर्ड शॉर्टेड डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लिए। तो शॉर्टेड डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन लाइन्स b1 क्रॉस b2 का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन किए थे -4i -6j -8k और डॉट करेंगे a2 a1 का जो वैल्यू ऑब्टेन किए थे 4i 6j और 6k ऐसा। अब मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का वैल्यू √116 लाया। ऊपर हॉल मैग्नीट्यूड फिर करना फाइनल। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -16 -36 और -36 आ गया -36 -16 और -36 और -64 a2 a1
A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 में, A2 माइनस A1 में 3i 5j और 5k, ठीक। उसमें हम सब्ट्रैक्ट किए -1 -1 -i और -j और -k ऐसा, -k ऐसा, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारा आ रहा है, इसको फाइनल वैल्यू को जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, फाइनल वैल्यू जो हम लोग को इसमें ऑब्टेन होगा, फाइनल वैल्यू को जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ये पॉइंट जो है, एक जो ये पॉइंट दिया हुआ है -5 नहीं -7 दीजिए, हो सकता है यहाँ कहीं भूल हुआ, 2 पॉइंट तो सेम नहीं होगा, -7 देते हैं। तो यदि हम -7 ये -7 यानी 7 यदि k बन जाइए तो 7k और ये +1k यानी 8k हो, यदि ये +8k दे देते हैं, ना ये तो ठीक है, -8k और ये 8k आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो -64 आ गया। अब क्या करेंगे, रूट 116 है और इसको भी यदि एडिंग करेंगे तो -36 और -64 -100 और ये जो है वैल्यू जो है -100 और -16 -116 बाई रूट 116, ये हो गया 116 बाई रूट 116। इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने के बाद 116 और 116, तो वैल्यू हमारा ऑब्टेन हुआ किस तरह का, वैल्यू हमारा जो ऑब्टेन हो गया 116, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × रूट 39 116, ये कैंसिल हो गया 2 रूट 39, ये आंसर आया। थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था एक पॉइंट लिखने में, सेकेंड जो लाइन्स है Z-7 लिखना था, शायद वहाँ Z-5 लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आप -5 भी रहता तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लगा कि NCERT बुक में ये -7 पॉइंट दिया हुआ था, Z-7। तो चलिए अब आगे आपका आंसर मिल गया। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कार्टेशियन फॉर्म है तो उसको वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिए, वेक्टर फॉर्म में बदल करके आसानी से आप शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। तो टुडे डिस्कस हाउ टू फाइंड द shortest distance between two lines. Those lines are askew, those lines either askew or in parallel form. Vector forms either Cartesian forms. So today completed chapter 11 3D NCERT book. Next classes continue probability, but two or three chapters. Now next classes continue class 10. Thank you.